हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई पहली बार सऊदी ने खरीदी भारतीय हथियार कितने $225 मिलियन की डील साइन हुई है। वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार भारत के लिए अरब वर्ल्ड से वो खुशखबरी सामने आ चुकी है जिसका इंतजार हमें कई सालों से था। पिछले कई सालों से हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं रहा था। आज ये हो चुका है और स्क्रीन पर आप जो अपनी फोटो देख रहे हो ना, ये आम फोटो नहीं है, ये ऐतिहासिक पल हैं जो कैमरे में कैद हो गए हैं और आने वाले कई दशकों तक इन फोटोज को हमेशा याद किया जाएगा, खास करके जब भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्तों की बात होगी। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। इस खुशखबरी की सारी डिटेल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आजादी के बाद से ही करीबन 65-70 सालों तक जितने भी राजनेता सत्ता में आए, सबके दिमाग में ये बात रही कि हमें चीन की सरहद के पास कोई भी सड़क नहीं बनानी चाहिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, कोई भी पुल या टनल नहीं बनाना चाहिए। हम नहीं बनाएंगे। ऐसी स्थिति में चीन हमसे युद्ध करेगा और हमारी इन्हीं सड़कों का, हमारे इन्हीं पुल और टनल का इस्तेमाल करते हुए भारत में घुस आएगा। ऐसे में इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हिमालय हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करता है। चीन इसे कभी भी पार करके हमारे इलाके में नहीं घुस सकता, इसीलिए हमें ऐसे ही इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारे राजनेताओं की सोच थी। आपको बताना है कि ये सोच का उल्टा होता है, गंदी सोच। दूसरा सवाल ये कि हमारे राजनेताओं की एक दूसरी सोच ये थी कि हमें इजराइल के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना इससे अरब देश नाराज हो जाएंगे। तो ये दो सवाल है, दोनों के जवाब आप कमेंट में देना और बाद में मैं अपना जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले खबर जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2-2.5 साल से मैं आपको लगातार खबरें दे रहा हूँ कि अरब देशों में भारत लगातार हथियार बेचने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमें सफलता भी मिली। यूएई ने हमसे कई सारे छोटे बड़े हथियार खरीदे, जैसे कि एम्यूनिशन, तोप के गोले, अन्य उपकरण। लेकिन यूएई के अलावा कोई और अरब का देश हमसे हथियार नहीं खरीद रहा था और ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अरब देशों को अगर आप देखें तो सारे अमीर देश हैं, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। खाना देने के लिए ना हो, लेकिन हथियार खरीदने के लिए तो ऑलमोस्ट सारे देशों के पास पैसा है, चाहे सीरिया ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर भारत को बम्पर यहाँ पर हथियारों का ऑर्डर मिलता तो भारत की मोटी कमाई होती, जिससे कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी होती और उस बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर हम बड़े बड़े ताकतवर हथियार बनाते, जैसे कि अमेरिका करता है। लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही थी। तो खैर, आज भारत की ये असफलता एक बड़ी सफलता में बदल चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कुछ ही घंटों पहले। सऊदी अरेबिया ने भारत को पहला हथियारों का ऑर्डर दे दिया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म खबर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसकी डिटेल भी सामने आई है। सबसे पहले तो ये कि इस ऑर्डर की वर्थ है 225 मिलियन डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर होगा। और इसके तहत सऊदी अरेबिया की रॉयल फोर्स को करीबन 1000 एम्यूनिशन सप्लाई करेंगे। जी हाँ, इनके तोप के लिए एम्यूनिशन मतलब कि तोप के गोले हम सप्लाई करेंगे 1000 की संख्या में। और बताया जा रहा है कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत का डिफेंस कोऑपरेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमें हथियारों का ऑर्डर नहीं दिया, वो भारतीय थल सेना के साथ मिलकर भारत के राजस्थान राज्य में इस वक्त एक बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। यानी कि दोनों देशों का डिफेंस कोऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है और इस वजह से सऊदी अरेबिया भारत से कई डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश मिसाइल खरीदने की बहुत ज्यादा इच्छा रखता है, क्योंकि इनका मानना यह है कि इस वक्त इनका जो पूरा एयर डिफेंस है वो अमेरिका या फिर अमेरिकी हथियारों द्वारा मैनेज किया जाता है। अमेरिका का जो थार्ड है, पैट्रियोट है, उससे ही सुरक्षा करते हैं। लेकिन इनका मानना है कि इनके जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है वहां से अमेरिकी हथियार हटाए जाएं और किसी और देश के हथियार लगाए जाएं, खास करके एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में ये रूस से खरीद नहीं सकते, सैंक्शन लग जाएंगे। चीन के पास ढंग के हैं नहीं, तो भारत एक बढ़िया ऑप्शन है। इसीलिए भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में सऊदी अरेबिया हमें इससे भी बड़े हथियारों के ऑर्डर दें तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। लेकिन अब समय आता है शुरुआत में पूछे गए 2 सवालों का।
आप समझ गए होंगे मैंने वो सवाल क्यों पूछे थे। पहला ये कि चीन के खिलाफ हमने 70 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि कहीं चीन हमारी ही सड़कों का इस्तेमाल करके हमारे देश में घुस क्यों ना आए। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे हिसाब से ये सबसे घटिया रणनीति थी, क्योंकि 1962 में ही चीन ने साबित कर दिया था कि जमीन कब्जाने के लिए उसे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसीलिए पिछले 5-6 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उससे आप देखिए हम चीन को कितना कड़ा मुकाबला दे पाए हैं। दूसरा सवाल मैंने अरब देशों के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा था कि इजराइल के साथ लंबे समय तक संबंध स्थापित ना करना वाकई में ही एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हम इस भ्रम में थे कि इजराइल के साथ संबंध बनाएंगे तो अरब देश नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में हम इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध रखते हैं और अरब देशों के साथ भी संबंध लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने वोट को कमजोर मत समझिए, क्योंकि एक देश की जनता का वोट अपने देश को चुटकियों में आबाद कर सकता है तो चुटकियों में बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए अपनी ताकत को पहचानिए और सही से इसका इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कमाल की न्यूज है जो इतना बड़ा डील हमें मिली है, और इनसे डील मिली है तो बाकी भी जो देश हैं वो भी अब लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और क्लाइंट्स बनेंगे हमारे बिलियंस में जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अब हाँ बड़े बड़े वेपन्स अभी तो एमुनेशन ही खाली ली है। अभी उन्होंने छोटे से शुरू किया है कि पहले छोटी चीजें ले रहे हैं, उसके बाद देखो मिसाइल टैंक सब हमारे यहाँ से जाएंगे। और देख लो उनको भी है कि भैया एक के साथ ही नहीं, खाली अमेरिका के साथ ही नहीं कि वो सारा कर रहा है, उनका भी वो यही है कि हम अलग अलग दूसरी जगहों से लें। और वो फोटो सबसे अच्छी थी जिसमें मोदी जी हाथ करके ऐसे जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था। तो प्रिंस है, राइट? प्रिंस है, उसका फादर ओल्ड है, उन्होंने बोला होगा जाओ इंटरेक्ट करो, अल्टीमेटली एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे जाना है अभी अपनी गाइडेंस के अंदर, कि तुम जाओ बात करो। फिर वो जाता वापस जाता होगा अपने फादर को बताता होगा ये बात हुई, मैं ये एक डिसीजन सोच रहा हूँ, फादर सब बताता हो, एडवाइस देते होंगे, फिर उस हिसाब से हो रहा होगा। तो भैया इंडिया का तो देख लो भैया, बीजेपी मोदी जी क्या कमाल कर रहे हैं। हर कंट्री के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स, जहाँ पे कांग्रेस बोलती थी कि सड़कें नहीं बनानी, बॉर्डर के आसपास नई डेवलपमेंट करनी, बिल्कुल उसका उल्टा मोदी जी वहां पे जितना जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। इजराइल से भी दोस्ती कर रहे हैं, इन लोगों से भी दोस्ती कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस का फ्लॉ था, कांग्रेस का तो फ्लॉ ही फ्लॉ था, तभी तो हम चाइना इतना आगे चला गया। ना किसी से उस वक्त ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, ना कोई किताबें पढ़ी होगी। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है रोड्स के लिए। पूरा रोमन एम्पायर ही हुआ था बिकॉज ऑफ रोड्स। अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होती तो पता चल जाता रोमन एम्पायर में क्या था, रोड्स 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 रोड्स। उसीलिए उन्होंने सबको कॉन्कर किया था कि रोड से आप 1 मिनट में अपने फोर्सेस भेजिए और वहाँ पे कब्जा करिए, आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए, फिर रोड से आ रहा है। नहीं, वो लॉजिक ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया चाइना हमारी उससे फायदा उठा लेगा, तो जो चाइना बना रहे क्या हम उससे फायदा नहीं उठा सकते? अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा तो लॉजिक ही कोई नहीं है। क्योंकि ये बहुत जरूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आपके फोर्सेस तुरंत वहाँ पे आ जाए, और नहीं तो क्या आपके रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली आ जाए। आपका पूरा जैसे नेटवर्क होता है, जैसे ब्रेन का नेटवर्क है, आप बोल सकते हैं न्यूरल नेटवर्क है, ऐसा पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है। 1 मिनट भी कोई टच करता है सबको पता चल जाता है, तुरंत वहाँ एक्शन होता है, अटैक होता है। वो तो ह्यूमन बॉडी को देख लो, किसी को भी हिस्ट्री में भी देख लो। तो फिर भी एनी हाउ अच्छी बात है कि अब सुधार हो रहा है, एम्यूनिशन से शुरू हुआ है एक्सपोर्ट, कमाल है। टैंक्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा, और ब्रह्मोस को तो ऑलरेडी लोग चाहते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। बहुत ही मजेदार बात है, देख के सुन के बहुत खुशी होती है। अब मोदी जी के नेक्स्ट टर्म में देखना और क्या क्या कमाल होते हैं। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।